तरह से पत्नी भाग गई। पढ़ा लिखा कर भैया इतना मेहनत किए थे, जीएनएम बनाए थे और भाग गई। तो जब हमने अपने आंखों से देखा किसी के साथ तो उस समय तो हमें बर्दाश्त नहीं है। देखिए, जो पिता बेटी को जन्म दिया है वही पिता को देखने नहीं दिया जा रहा है। यदि आपकी पत्नी आपके साथ फिर से रहना चाहेगी तो आप रखना चाहिएगा क्या? दोस्तों, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बहू मत पढ़ाओ। यही इसी तरह से इस भाई साहब पर अप्लाई होते हैं। ये भाई साहब अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर क्या बनाते हैं भैया? जीएनएम बनाते हैं और पत्नी दूसरे लड़का के साथ चले जाते हैं। तो इससे समाज में यही संदेश मिलता है कि पत्नी को मत पढ़ाओ, नहीं तो भाई इसी भाई के जैसे दुर्दशा होगा, यही निश्चित है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से पत्नी भाग गई। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा भैया, आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस आनंद। अच्छा, आपके साथ क्या क्या घटना हुआ, आपकी पत्नी कैसे भाग गई, इस चीज के बारे में थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए। वो हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगी और बोली आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप बेरोजगार लड़का हैं, आपको रोजगार नहीं करते हैं। मतलब आपकी पत्नी कहने लगी कि आप बेरोजगार लड़का है, आपके साथ हम नहीं रहना चाहते हैं। उसका सीधे कहना है कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हैं, आप इसीलिए हम आपके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, आपकी पत्नी क्या चाहती है? रहना ही नहीं चाहती है तो वो बोलेगी क्या? अकेले में कहती है अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको डिवोर्स चाहिए आपसे। अच्छा, आप कितने साल कोर्स करवाए, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा लगाए उनके पीछे? सन 2019 में एडमिशन करवाए, 23 में क्लियर हुआ है। अभी जॉब नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ जॉब। अच्छा, आप दोनों का शादी कब हुआ था? 24 अप्रैल 2019। 24 अप्रैल 2019 में शादी हुआ था और 2024 में डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है भैया? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ है। लड़की छोड़ दी है, यही ना? लड़की दूसरे लड़का के साथ शायद संपर्क हो। अब संपर्क हो या नहीं हो ये तो हमें पता नहीं है। जब तक किसी दूसरे से संपर्क नहीं होता है तब तक वो पहला को नहीं छोड़ता। दोस्तों, अब समाज में यही संदेश जाता है कि पत्नी को मत पढ़ाइए। जो भी पढ़ाना चाहते होंगे, लेकिन अब ये सब देखने के बाद अब पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे। जैसे कि ज्योति मौर्या से शुरू हुआ था, मुजफ्फरपुर में भी एक कांड हुआ था और इसी तरह एक भैया के भी साथ हो गया है। अब कोई पढ़ाना नहीं चाहेंगे। कितना भी बिलीव करो, कितना भी विश्वास कीजिए पत्नी पर, लेकिन छोड़कर चले जाएगी जब अपने मुकाम पर पालेगी, अपने नौकरी को पालेगी। क्या भैया? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहेंगे? वो अपने जिंदगी में खुश रहे, हम अपने जिंदगी में खुश रहे। वो जो चाहती है वो हम कर देंगे। अच्छा, आप पढ़ा लिखा कर, रुपया पैसा लगाकर कोर्स करवाए, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलेंगे, वो उसकी मर्जी है। अब वो उसको हम मारे पीटेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, या वो हमको मारेगा अच्छी बात नहीं है। घर में क्लेश करेगा वो अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तुम ही अलग रहो, हम भी अलग रहते हैं। तुम अपना जिंदगी जियो, हम अपना जिंदगी जिएंगे, फ्री हो जाओ तुम भी। अच्छा, जब आपकी पत्नी अलग हो गई है तो कुछ कार्रवाई तो किए होंगे आप? हाँ, कोर्ट में केस चालू है। अभी 5-6 दिन हुआ है कोर्ट में केस दाखिल किया हुआ। अभी कोई नोटिस नहीं गया है, अब जल्द उसको नोटिस चला जाएगा इसके बारे में। यदि आपकी पत्नी आपके साथ फिर से रहना चाहेगी तो आप रखना चाहिएगा क्या? अब हम तो नहीं रखना चाहेंगे। अगर कोर्ट आदेश देता है तो हमारे जान माल की रक्षा का अगर भार लेता है तो हम सक्षम है, नहीं तो हम सक्षम नहीं है। दोस्तों, इन भाई साहब का कहना है कि हम नहीं रखना चाहेंगे। यदि फिर से आएगी कुछ भी कर देंगे जान के। यदि कुछ भी मुझे होता है तो उनके जिम्मेवारी होंगे और कोर्ट के जिम्मेवारी होंगे, तभी हम रखेंगे, यही ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप शादी किए थे, बाल बच्चे भी होंगे? एक बेटी है। उसको भी हमें मिलने नहीं दिया जाता है। मिलने नहीं दिया जाता है? नहीं। अच्छा, आप कह रहे थे कि ससुराल गए हैं, वहाँ पर मुझे पिटाई किया इस तरह से? हाँ, हमारा पिता। बच्चे को भी देखने के लिए नहीं दिया गया। बच्चे को भी नहीं देखने दिया गया? बच्चे को हमसे दूर ही रखा गया। हमको मारा पिटा, लेकिन बच्चा को कभी मेरे सामने तक आने के लिए नहीं दिया। देखिए, जो पिता बेटी को जन्म दिया है वही पिता को देखने नहीं दिया जा रहा है। क्या स्थिति आ गया। ये लड़का रो भी नहीं सकता है और कुछ दिखा भी नहीं सकता है। जितना दर्द होगा आप समझ ही सकते हैं। तो आगे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, जो हमारे साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो, यही हमारे जनता और पूरे बिहार वासी, पूरे इंडिया के प्रति हमें यह संदेश देना चाहता हूँ। जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना हो। अच्छा, पढ़ाने में आप इतना रुपया दिए, इतना हर चीज दिए, फिर भी आपका गुण नहीं समझ पाई आपकी पत्नी, क्यों? नहीं,
वो तो पैसे के लिए ही था ही। उसको अपना काम हो गया तो हमारे साथ क्यों रहेगी। मतलब आपका कहना है कि पैसे के लिए ही थी वो लड़की। अब वो उसका सोच यही हो गया। अब हमको करा दिए हैं तो अब हम ही जिंदगी भर उनको कमा देंगे। वो हमारे ऊपर आश्रित है, लेकिन हम उनके ऊपर आश्रित नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे लड़की है, देखिए ऐसे ऐसे लड़की है जिसे पढ़ाकर हर चीज, रुपया पैसा हर चीज से मदद किया जाता है, फिर भी लड़का को बेरोजगार कहती है। कैसे कैसे पत्नी है। अच्छा, आप उनके माता पिता से मिले होंगे तो क्या कहे हैं उनके माता पिता। उनका माता पिता का सीधे कहना है कि जब हमारी बेटी उस घर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, मतलब माता पिता भी उनके सपोर्ट में है। हाँ, उसी के वजह से तो हो रहा है। जिस माँ जो माँ पिता सपोर्ट करेगा अपनी बेटी का, हमारा घर क्या, अगर हम भी अगर अपने बहन को सपोर्ट करते हैं, वो गलत करे या सही करे, तो उसका भी घर टूटेगा। हमारी बहन है, उससे क्या, किसी की भी बहन हो, सभी का घर टूट जाएगा। जिसका माँ पिता सहयोग करेगा अपनी बेटी के प्रति। सही बात है। अगर मान लिया थोड़ा देर के लिए अगर बेटी सही भी करती है, सही बात, तो कहना चाहिए ठीक है। अगर वो गलत कर रही है तब भी अगर सपोर्ट कर रही है उसकी मम्मी पापा, तो ये तो गलत है। देखिए उनके मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं कि आप इनके साथ नहीं रहो, यही ना। हाँ, जिसके मम्मी पापा पिता गार्जियन ऐसे कहेंगे तो वो लड़की कैसे अपने पति के साथ रह पाएगी, कैसे घर चला पाएंगे। यही एक सोचने वाली बात है। आजकल किस तरह समाज जा रहा है आप देख ही रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। पत्नी होती है एक दुख सुख बांटने वाली, लेकिन इस भाई के साथ कुछ उल्टा ही होता है और बिहार में कुछ इसी तरह से होते जा रहा है। क्या भैया? बिल्कुल सही बात है। तो आपके मम्मी पापा किस तरह से क्या कहते हैं? मम्मी पापा इसमें क्या कहेंगे, मम्मी पापा को थोड़ी पता था। वो तो हमने जानकारी लिया, खोज के निकाला क्या गलत है क्या सही है, तब हमको पता चला। और माँ बाप तो अगर बहू गलत भी करती है ना, तो लड़के के माता पिता सोचते हैं क्या, जो बच्चे के कानों में ना जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहू को समझा बुझा के अगर कह दे, समझ जाए, तो इससे बड़ा सुख की बात कुछ नहीं है। अगर बेटे के कान में अगर बहू के प्रति अगर गलत बात जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सही बात है, सही बात। अच्छा, आपकी पत्नी को किसी और से चक्कर था? चक्कर था या नहीं है वो तो बाद की बात है। जब हमने अपने आंखों से देखा किसी के साथ, तो उस समय तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब आप किसी के साथ आंखों से देखे हैं? हाँ। देखिए, अपने पत्नी को किसी और के साथ आंखों से देखे हैं तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ये लड़का? क्या भैया? अगर उस समय अगर हम स्टेशन पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस समय कितना बड़ा बेइज्जती होता है। सही बात है। तो उस समय कहते हैं आप कितना बड़ा होशियार हो गए जो वहीं लड़ना शुरू कर दिए। और उस चीज को बाद में उनको बताए तो उनको सही नहीं लगा, ससुर को गलत लगा, ये बात गलत है। उसी मतलब समय अगर आप उनके पिता को कहे हैं तो पिता कहा कि गलत बात है ये। हाँ हाँ, तब फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अच्छा, जो पति अपने पत्नी को पढ़ाती है तो उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हम यही देना चाहते हैं, अगर आपको पढ़ाना है पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाने से पहले उसके नेचर को, उसके स्वभाव को परखिए, जानिए, सोचिए जो आपके प्रति क्या थिंकिंग है उसका। वैसे पहले उसको परखिए, उसके बाद आपको जो करना है उसके साथ कीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें शायद ही 10% ही होगा जो आपकी सपोर्ट करेगा, नहीं तो कोई लड़की सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात तो सही है। दोस्तों, यही सीख मिलती है इससे कि पत्नी को मत पढ़ाइए, नहीं तो आपका भी हाल इसी तरह से होगा। बिहार में इसी तरह से हाल होते ही जा रहा है। जिस दिन से एसडीएम छोड़ दी है अपने पति को, उसी दिन से बिहार में इसी तरह से घटना होते ही जा रहा है। क्या भैया? बिल्कुल सही बात है। तो उस बहन बेटी को क्या कहना चाहिएगा जो इस तरह से करती है? उनको तो यही कहेंगे, जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। अपनी बेटी को ही अगर पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पे नजर रखिए, कड़ी नजर रखिए, उसको अनदेखा मत कीजिए और उस अपने निगरानी में रखिए, उसको फ्री मत छोड़िए। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम साइबर कैफे चलाते हैं। अच्छा, आप क्या सोचकर पत्नी को जीएनएम बनाना चाहते थे? हम सोचे जो एक कमाई से क्या होने वाला है,
अगर उसमें थोड़ा सा सहयोग अगर मिल जाए अगर वाइफ के तरफ से, तो हमारे बच्चे का भविष्य बन सकता है, हमारा फैमिली सुखी संपन्न रह सकता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, सभी अपना सुख चैन से अपना रहेंगे। लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया यहाँ पर। यहाँ तो नमक रोटी नहीं, उसको तो आदत लग गया है बाजारू खाने का, तो उसको नमक रोटी कैसे रास आएगा। सही बात है भैया। तो अब आगे क्या कहना चाहते हैं उस पत्नी को, यदि जो देख रही होगी? हम तो यही कहेंगे, मत पढ़ाइए अपनी बीवी को, और बहन को पढ़ाइए, भाई को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, और उतना ही पढ़ाइए जो ससुराल में वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। अच्छा, अभी आप फिलहाल क्या करते हैं? अब भी हम साइबर कैफे चलाते हैं। साइबर कैफे ही चलाते हैं। हाँ। जब आप कमाई कर ही रहे थे तो पत्नी को क्या पढ़ाना जरूरी था? अब हम सोचे 200, 300, 400 या 500 से क्या होने वाला है, थोड़ा इससे थोड़ा उठ के थोड़ा ज्यादा सोचा जाए, जो अर्निंग थोड़ा अच्छा हो, जो बच्चे का भविष्य बन सके। हम नहीं अच्छे से पढ़ सके तो हमारे बाल बच्चे तो कम से कम शिक्षा ले, अच्छे पोस्ट पे जाए, जो हमारे माँ बाप का नाम रोशन करे। तो इसका तो निगेटिव उल्टा ही हो गया। ये भाई साहब चाहता था कि हम अपने पत्नी को पढ़ाए, बच्चे को भविष्य आगे बढ़ाए, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो गया। आप तो बिहार में देखते होंगे कि पत्नी को पढ़ाती है, इस तरह से होता है। आप जानते थे फिर भी आप पत्नी को पढ़ाए। अब आप ले लीजिए, आपका 5 उंगली बराबर नहीं है, तो 100 में तो 100 किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उसमें 5 या 10% सही भी हो सकती है। उस ख्याल से हमने यह इसको सहयोग किए, और ये निगेटिव सहयोग निकला, तो इसमें आगे अब जो होगा देखा जाएगा। अब हम क्या कहें। अच्छा, आप FIR भी किए हैं? FIR तो हो चुका है, अभी नोटिस नहीं गया है, क्योंकि अदर जिला का है। एक जिला का रहता तो क्विकली नोटिस जाता, अदर जिला नोटिस भेजने के लिए तो अगले थाना को इन्फॉर्म करना होगा, तभी डायरेक्ट तो उसके पास जा नहीं सकते हैं, ये इलीगल हो जाएगा। तो इसी में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस और कुछ नहीं। तो अब क्या आप करेंगे? आप दूसरे लड़की से शादी करेंगे कि आपकी पत्नी यदि आपके साथ आना चाहेंगे उसी से आप शादी कर, मतलब उसी के साथ आप रहेंगे? ऐसे तो मेरा रहने का विचार नहीं है। अगर कोर्ट चाहे फिर से उसे मेरे पास रखने को, हम कोर्ट को यही कहेंगे, क्या हमारे जान माल का आप रिस्क लेते हैं तो हम रखने के लिए तैयार है, अगर नहीं लेते हैं तो हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे। मतलब आपको अपने पत्नी से भी डर है कि कुछ भी कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं डर है। जब देखिए भैया, के अगर हमको धमकी दे रहा है कि आपको नहीं छोड़ेंगे, जिंदा मार देंगे, हाँ, मतलब तो आपकी पत्नी की भाई और पापा धमकी देता है? हाँ, सब देता है धमकी। हाँ, यदि कुछ भी आपको होगा कल तो आप किसको दोषी ठहराना चाहेंगे? उसके फैमिली को दोषी ठहराएंगे, पूरे फैमिली का। हाँ, तो चलिए दोस्त, यही कहानी है कि आप पत्नी को मत पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, लड़की को पढ़ाइए, हर किसी को पढ़ाइए, लेकिन पत्नी को मत पढ़ाइए। इसी तरह से आज का समाज में संदेश ही जाता है। जो भी कोई पढ़ाना भी चाहेगा अब इसे देखकर नहीं पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि इस तरह से आप पत्नी छोड़कर चले जाएगी तो कौन पढ़ाना चाहेगा? 10-5 के कारण अब हर कोई पति अपने पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहेगा। क्या भैया? हाँ, क्यों नहीं। वो उससे अच्छा जो है ना, नमक रोटी घर में खा ले, वो सही है, लेकिन इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा। देखिए भाई का समाज पे असर पड़ता है, अपने परिवार पे असर पड़ता है, हमारे परिवार पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके परिवार का भी असर पड़ेगा उस पे। देखिए भैया का कहना है कि नमक रोटी खा लीजिए लेकिन पत्नी को मत पढ़ाइए। तो समाज में यही संदेश जाता है भैया। लास्ट में हम कहेंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं।